हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहन को जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी और पीहू भी नहा धो के हो चुकी है रेडी और मेरी देवरानी भी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से रेडी। पहले जाते जल्दी से हम लोग पूजा कर लेते, उसके बाद आज हमारे यहाँ ब्राह्मण भी खाने वाले हैं। क्यों खाने वाले हैं ये हम आगे ब्लॉग में बताएंगे। तब तक चलिए पहले जल्दी से पूजा कर लेते फिर मिलते, क्योंकि राखी का टाइम हो जाएगा। बच्चे लोग को राखी बांधना है और देवरानी को निकलना है मैके, तो इसलिए मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं और देवरानी पहले कृष्ण जी को राखी वाखी बांध के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है बच्चे को राखी बंधवाएंगे, क्योंकि उसे जाना दूर है तो वो जल्दी से निकल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय करिए ब्लॉग को। चलिए यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ पूरी छानने, क्योंकि पंडित जी आ चुके थे। आज हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन होता है, उनके लिए हमने बहुत सारे वैरायटी बनाया। जैसे कि आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है बैगन का फ्राई और आलू परवल का सब्जी बनाया है, बहुत टेस्टी सा। हम लोग का फास्टिंग है सोमवारी, इसलिए हम लोग को खाना नहीं है। और खीर बनाया था पंडित जी के लिए। हम यहाँ पूरी छान रहे थे। हमारे पंडित जी थोड़ा लेट थे क्योंकि वो मंदिर चले गए थे और हम लोग भी रेडी हो चुके थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे पंडित जी हमारे खाना खा रहे थे और हम उन्हें ज़बरदस्ती खिला रहे थे। ये भैया पंडित जी के बड़े वाले बेटे हैं, बहुत ही अच्छे। उनको खिलाने विलाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए अपना पूजा करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और बच्चे को बंधवाना था राखी। तो जब तक हम भगवान को राखी नहीं बांध लेंगे तो बच्चे कैसे बांधेंगे। तो यहाँ पे हम अपना गौर पूज रहे थे, सोचे कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और देवरानी को जाना था मैके, तो वो पूरा प्रॉपर ढंग से रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया। यहाँ पे दिया अगरबत्ती जल्दी से कर लेते हैं। मेरी देवरानी का हो चुका था, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। इस बार सावन में एक दिन भी सोमवारी के दिन मंदिर नहीं गए, क्योंकि टाइम ऐसा हो जाता था और पूरा घर का काम भी इतना ज़्यादा हो जाता था कि पूछिए मत। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए पूजा। यहाँ पे दिया बत्ती हमारा भी हो चुका है। देवरानी हमारा वेट कर रही थी कि जल्दी से हो जाए और कुछ टाइम बाकी था, क्योंकि 1:30 पे राखी बांधने का टाइम था। उसके बाद हम लोग बांध देते और जैसे ही टाइम यहाँ पे हुआ हमारी देवरानी स्टार्ट कर दी थी कान्हा जी को राखी बांधने के लिए। हमारे कान्हा जी कितना चमचमा रहे हैं। देवरानी जो है राखी बांध ली थी, उसके बाद हम भी यहाँ पे राखी वाखी कान्हा जी को बांध लिया, आरती वगैरह करके मिठाई वगैरह खिला के प्रणाम कर लिए। हमारे बच्चे भी रेडी होके बैठे हुए थे राखी बांधने के लिए। यहाँ पे पीयू भैया को नारियल देने के बाद राखी बांध रही थी, बहुत अच्छे से चंदन टीका सब कुछ की और राखी बांध रही थी। तो उससे गांठ नहीं बंधा रहा था तो चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पे हमने देवरानी को बोला कि तुम यहाँ पे गांठ बांध दो, तो वो यहाँ पे गांठ बांध रही थी और बहुत अच्छे से दोनों भाई राखी बंधवाते बंधवाते आपस में ही लड़ाई। उसके बाद यहाँ पे पीहू भैया को मिठाई खिलाई और जब कोई कुछ नहीं बोला तो वो खुद भी खाने लगी, क्योंकि उससे वेट नहीं हुआ। भैया मांग रहा था कि दो हम खिला देते हैं, तो दे नहीं रही थी और जैसे ही दी वैसे गप से मार ली। और दोनों भाई इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे कि देखो मम्मा कैसे इसको भूख लगा हुआ है। और दोनों आपस में कर रहे थे कि पहले हम बंधवाएंगे पहले हम बंधवाएंगे, इस तरह से दोनों करके लड़ाई कर रहे थे। काफ़ी अच्छे से देखिए पकड़ के आरती कर रही है, इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है कि पूछो मत। काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी समझदार है। यहाँ पे भैया से नारियल भी ले लिया और पैसे भी ले लिए अपने पर्स में रखने के लिए। अब आ गई छोटे वाले की बारी। उससे वेट नहीं हो रहा था, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, रो भी रहा था लड़ भी रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहाँ पे वेट कर रहा था और खुशी के मारे इसका ठिकाना नहीं था कि क्या करे। यहाँ पे फिर इसकी जब बारी आई तो बहुत अच्छे से पीहू जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से आ गई भैया के पास और कितने अच्छे से टीका लगा रही थी और राखी बांधने के लिए एकदम जैसे लगता है कि ना कितना इसको सिखाया गया हो, बट इसे कुछ भी सिखाया नहीं गया हो। ये खुद से ही पता नहीं, इसका दिमाग इतना आजकल के बच्चों का ना मोबाइल देख देख के दिमाग जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बढ़ गया है कि पूछिए मत। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ बच्चे बांध लिए और बच्चे को जाना था 2-4 जगह बांधने के लिए और इन लोग को नानी के यहाँ भी निकलना था। तो जल्दी से बांधने के बाद हम चले गए बड़े वाली दीदी की यहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी वेट हो रहा था उसका और इन लोग को नानी के यहाँ जाना था। तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से करवाते थे। यहाँ पे लिफ्ट भी फंसा हुआ था। फिर जल्दी से हम आ गए अपार्टमेंट में अपने ब्लॉक में और हम जा रहे थे दीदी के घर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भी सब राखी का ही कार्यक्रम चल रहा था। संध्या रानी बांध रही थी बाबू को राखी और जल्दी से बांध के इन्हें भी जाना था कहीं बांधने के लिए, तो ये भी परेशान थी।
काफ़ी इतने देर से शुरू होने के बाद राखी काफ़ी मतलब कि क्या ना हौच पौच हो जाता है, उस तरह से हो गया था। उसके बाद फिर से अपने भाई बहन राखी बांधे। यहाँ पे अपने भाई बहन बैठ के रूबल ने स्टार्ट कर दिया बांधना। तो सांझ को बांधी और सांझ के बांधने के बाद मानू को बांधी। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। काजू को बर्फी इसको खिला दे दीदी। थोड़ा भी हटिए ना, इधर उधर उधर पीहू इधर ए टकली अभी फोड़ के मार दे वो एक हाथ खींच के देखो ना इधर देखिए देखो ना उधर देखो ना मोबाइल। ए दीदी इतना धीरे तो लगाने का सीखी है बेचारी, अनहरी हो गई है। ये लो ये लगाओ। देखो पीहू पहले इधर देखो ना मम्मा को देखो ऐसे हो जाओ ऐसे। चलो मम्मा को पहले देखो मम्मा को। दीदी गीला हो जाता ये नीला हो जाता है गीला। अच्छा ऊपर से बनवा लेगा ऊपर से बनवा लेगा। कतली लगा दे पीहू भैया को। हां लाती लो लगा बांध भैया। इसको क्या करते हैं पीहू? ये उल्टा नहीं सीधा सीधा। ठीक तुमको आ गया था ना पढ़ो मंत्र। मैं आगे बेलेंगे। बाप रे बाप जाने का मन नहीं कर रहा। ये भी नहीं गुड़ क्या रहे हैं। हाँ मिठाई खिलाना तो येलो वाला खिला। हाँ खिला वही खिला। हाँ खिला ये तुम भी खा लो। पूरा खिला दो भैया को। थोड़ा सा तुम खाना। तुम दूसरा खाना भैया को पूरा खिला दो। रिकॉर्डिंग कर रहे हो भैया। आप किसको खिला दोगे? मोबाइल ऑफ यही वाला लेके खिला। ये अच्छा जाने का मन नहीं कर रहा था। चावल इधर काहे तक से पता नहीं। अब रख ले के बाद हां हो गया ठीक है बेटा हो गया। लो रख ले के बाद अभी नहीं ये वाला वही खाई नहीं हो क्या आराम से। इसको कौन बांधा है? पीहू आता बंधा है। इसको कौन खुला दिया? बांध दो ना उसको। हम तो दे रहे थे खा लिया। बंधवा दो ना उसको। बात भाई पार्टी दिखा। एक का सिक्का नहीं है दे रहे हैं। खाओ ना ये खा लेगी अभी। धीरे खाओ धीरे आराम दिखा दो अभी अगरबत्ती हटाओ। कितना बढ़िया से बच्चा मेरा जब विवान के यहाँ पहुंचे तो विवान यहाँ पे रेडी नहीं था। विवान को लगा कि पीहू नानी के यहाँ चली गई है, इस बार हमें राखी नहीं बांधेगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था। यहाँ पे आके विवान को रेडी किया और पीहू बैठ गई थी। और जैसे ही राखी का थाली आया पीहू चंदन लगाने लगी और भैया को थोड़ा टेढ़ा चंदन लगा दी थी जिसे देवरानी से सीधा कर रही थी। और पीहू को कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो एक एक करके सबको लगा दी और राखी बांधने लगी। बहुत ही ज़्यादा समझदार ऐसे। तब तक में वैभव आया और इतना वो रो रहा था कि किसी से चुप ही नहीं रहता। वो क्या राखी बंधवाता। फिर उसको साइड में कितना भी गिफ्ट वगैरह सब कुछ दिया गया, नहीं माना। उसके बाद देवरानी यहाँ पे उठा के बाहर ले गई और 2 गिफ्ट में कंफ्यूजन था जिसके कारण एक गिफ्ट खोलना पड़ा और वैभव को साइड में ले जाके राखी बंधवाना पड़ा। घर आते ही हमारी ननद साहिबा सब आ चुकी थी जो कि अपने भैया को बांध के भतीजे लोग को बांध के हम लोग का वेट कर रही थी। यहाँ पे हम लोग भी बैठ के जल्दी से राखी बंधवा ली। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देवरानी को मैके जाना था, लेट हो रहा था। तब तक मैं सिल्की भी आ गई तो देवरानी बोली कि सिल्की पहले आप हमें बांध लीजिए क्योंकि मुझे निकलना है, जिसकी वजह से हड़बड़ हो रहा था और काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसा ना हो कि कहीं ना ले जाएं हमें। तो यहाँ पे देखिए राखी का प्रोसेस जो है हम लोग का ख़त्म। यहाँ पे सिल्की बांध रही थी और मैं मैके इसलिए नहीं गई क्योंकि बाबू का एग्ज़ाम था और उसका सारा वर्क जो है थोड़ा जनेऊ के लेके इनकम्प्लीट था। इसके वजह से मैं मैके नहीं गई, नहीं तो मैं भी जाती राखी बांधने भैया को। और हर बार सिल्की का राखी जो रहता है वो लेटेस्ट ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भैया लोग भी खड़े थे पीछे बांधने के लिए राखी। उसके बाद सबको अपना अपना राखी बांधा और देवरानी चली गई मैके राखी बंधवाने के बाद। और हम सिल्की के संग चले गए राखी बंधवाने के बाद गांव, क्योंकि गांव सिल्की अकेले जा रही थी तो वो बोली कि मैं सरप्राइज़ देने के लिए जा रही हूँ। सिल्की सुहानी आई उसी को, तो मैं कही कि वो अकेले जा रही है तो मैं चली जाती हूँ, मम्मी को लेके वापस मैं आ जाऊँगी। राखी बंधवाने के बाद जैसे ही हम लोग वहाँ के लिए निकले तो किसी को पता नहीं था। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम लोग वहाँ पर भीग चुके थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा बारिश रुकता है तब निकलेंगे। जैसे ही बारिश रुका वैसे ही हम लोग निकल गए।
जाम और इतने बारिश के बाद जब आगे पहुंची तो उधर बारिश ही नहीं हो रहा था, ऐसा पूरा एकदम सूखा हुआ था। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे आगे वैसे ही पता चला जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, मम्मी वहाँ से निकल चुकी थी ऑटो पकड़ के, कि उसे पता चला कि हम और जा रहे हैं उसको लेने के लिए, इसलिए वो वहाँ से निकल चुकी थी। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि पूछिए मत। बट क्या करें, मामा मामी हमें रोक लिए। और यहाँ पे देखिए मामी बेचारी बहुत ज़्यादा हमें हंसाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा उसका मूड फ्रेश होगा, मगर मेरा हेडेक इतना हो रखा था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था रोने की वजह से। और आगे हम कुछ सूट नहीं किए, फलाहारी हम थोड़ा सा किए बाद में, और उसके बाद हम कुछ भी सूट वगैरह नहीं किए। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, इन ब्लॉग को करिए एंजॉय।